एक व्यक्ति जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके ही कैबिन में आके दूसरा व्यक्ति एडमिट हो जाता है जैसे कि पैरालाइज अटैक मारा होता है। वो व्यक्ति पैरालाइज अटैक से इतना ज़्यादा दुखी होता है कि वो नर्स को रो रो के कहने लगता है कि मुझे इंजेक्शन दे दो, मेरी जान ले लो, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। वो बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो जाता है, वो बहुत ही दुखी रहता है। उसके इस दुख को देख के ये दूसरा व्यक्ति जो कि एडमिट था वो खड़े होता है और खिड़की के पास जाता है और उसे बाहर के नज़ारे की डिटेल देने लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद तो उठ नहीं सकता था, उसके बॉडी की कोई भी पार्ट्स नहीं हिल रही होती है। ये बताने लगता है कि खिड़की के बाहर वो देख रहा है एक समुद्र है, समुद्र में खेलते हुए बच्चे जो कि बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं। पास में ही कुछ लोग डाब यानी कि नारियल पानी पी रहे हैं। ये व्यक्ति भी ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। अब उसे जीने की उमंग होने लगती है। अब उसे लगने लगता है उसे भी जीना है, उसे भी खुश होना है। अब वो अपने पैरालाइज अटैक को भूलने भी लगता है। ये व्यक्ति खिड़की के बाहर देख के हर एक नज़ारे बताया करता था। रोज़ का ही ये नियम था। रोज़ वो उठता और इसे खिड़की के बाहर की हर एक जो भी कुछ नज़ारा उसे दिखता उसकी डिटेल देने लगता कि कैसे बूढ़े व्यक्ति वहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे वहाँ पे गिल्ली डंडे खेल रहे हैं, तो कुछ क्रिकेट, कुछ लोग वहाँ बैठ के कैसे डाब पानी पी रहे हैं, कैसे समुद्र का पानी पूरा गोल्डन लग रहा है, चमचमा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं और पास में कुछ लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से अंताक्षरी खेलने की आवाज़ भी आ रही है। सारी नज़ारे की डिटेल सुन के दूसरा व्यक्ति जिसे कि पैरालाइज अटैक आया हुआ होता है वो काफ़ी खुश होने लगता है। जीने की उमंग भी उसके मन में चढ़ने लगती है। मन ही मन में वो सोचने लगता है कि मैं भी जीऊँ। एक दिन उठ के देखता है कि सामने वाला बेड खाली है। ये देख के वो हैरान हो जाता है। नर्स को बुला के पूछता है कि आखिर वो व्यक्ति कहाँ गया मेरा दोस्त। नर्स ने बताया कि क्या आप इतने अच्छे दोस्त थे? उसने कभी बताया नहीं, वो मरने वाला था, उसकी आयु खत्म होने वाली थी, वो तो कल रात ही गुजर गया। अब इस व्यक्ति की जीने की एक आखिरी उम्मीद वो भी खत्म हो जाती है। वो मन ही मन टूट जाता है और रोने लगता है कि मुझे नहीं जीना। ये सोचते सोचते ही उसके मन में एक इच्छा आती है कि मैं जीऊँ और मरने के पहले एक बार उठ के उस खिड़की के बाहर ज़रूर देखूं। ये सोच के व्यक्ति बहुत कोशिश करता है। कुछ दिन में उसके हाथ भी हिलने लगते हैं। कोशिश करते करते अपने दोस्त की सारी बातें याद करके खिड़की के बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है, धीरे धीरे मेहनत करने से उसके पैर भी हिलने लगते हैं। वो व्यक्ति डेली कोशिश करता था अपने दोस्त की वो बातें याद करके। एक आखिरी इच्छा थी कि मैं खिड़की के बाहर वो पूरे नज़ारे को खुद की आंख से देखूं, उसके बाद ही मरूं। ये व्यक्ति रोज़ कोशिश करता था। करते करते एक ऐसा दिन आता है जो वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को हिलाने लगता है और अपने बॉडी में वो जान ले आता है। बहुत मुश्किल से वो गद्दे से बिस्तर के नीचे गिरता है। गिरने के बाद में बहुत ही मुश्किल से अकड़न भरी शरीर को उठा के घसीटता हुआ उस खिड़की के पास ले जाने की कोशिश करता है। एक छोटे बच्चे की तरह रेंगता हुआ इतना बड़ा व्यक्ति कैसे कैसे मुश्किलों से उस खिड़की के पास बहुत मुश्किल से जा पहुंचता है। उस खिड़की के पास जहां पहुंचने के बाद में उसे एक उमंग चढ़ती है कि अब मैं इस खिड़की के बाहर देखूंगा वो सारे नज़ारे जिसके लिए मैं अभी तक जीवित हूँ। वो देखता है, रेंगते हुए खिड़की को पकड़ के खड़े होता है और खिड़की के बाहर के नज़ारे को देखता है। देख के वो खुश होने के बजाय चौंक पड़ता है, चीख पड़ता है, चीख चीख के नर्स को बुलाने लगता है। चीखने लगता है कि ये क्या हो गया, किसने ऐसा कर दिया, कौन है वो जिसने खिड़की के बाहर में ये दीवार खड़ी कर दी। बहुत जोर चीखता है और नर्स को बुलाने लगता है। दौड़े दौड़े नर्स भी आती है। नर्स कहती है कि क्या हो गया। ये व्यक्ति कहता है कि ये काली दीवार किसने लगा दी, ये काली दीवार आखिर किसने लगा दी, ये दीवार के बाहर के वो नज़ारे कहाँ गए जिसे देखने के लिए मैंने अपने शरीर में जान लाया है। मैं उस नज़ारे के देखने के लिए ही तो इस खिड़की तक आके खड़ा हुआ था। नर्स ने कहा कि मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मुझे इस हॉस्पिटल में काम करके 5 साल हो गए, आज तक मैंने इस खिड़की के बाहर एक काली दीवार ही देखी है। मुझे नहीं पता आपको किसने बता दिया कि खिड़की के बाहर कुछ सुंदर नज़ारा था। इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे दोस्त ने मुझे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, इतना धोखा क्यों दिया। मेरे दोस्त ने बार बार बताता था कि बाहर सुंदर नज़ारा है, यहाँ पर नारियल के पेड़ है, लोग यहाँ पर डाब पानी पीते हैं, बच्चे खेलते हैं, कहाँ गया वो सारा नज़ारा, मुझे देखना है। वो चीखने लगा, रोने लगा, आखिरकार चिल्ला के पूछता क्यों बोला मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ। नर्स ने कहा मुझे ये तो नहीं पता आपके दोस्त ने आपसे झूठ क्यों कहा। हाँ, मैं ये ज़रूर समझ सकती हूँ कि शायद उस झूठ के वजह से ही आज यहाँ आके आप खड़े हुए हैं। वो हिम्मत अगर आपको नहीं मिलती, वो लालच अगर आपको नहीं मिलती, आज आप यहाँ आके खड़े कभी नहीं हो पाते।
दोस्तों, यूँ तो कहा जाता है कि झूठ नहीं बोलनी चाहिए, पर किसी के हित में, किसी के भले के लिए बोला हुआ झूठ कभी भी झूठ नहीं कहलाता, बल्कि पुण्य का एक काम कहलाता है। अगर इसका दोस्त इसे झूठ नहीं बोलता कि खिड़की के बाहर इतना सुंदर नज़ारा है, क्या आपको लगता है वो कभी भी उठता और खिड़की तक जाता? कभी नहीं जाता। दोस्तों, इसे ही कहते हैं शब्द की ताकत, पावर ऑफ वर्ड्स। आप सोचिए, आप किसी को ज़िंदगी देना चाहते हैं या अपने शब्दों से मौत? सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए। नेहा खेतान, मोटिवेशनल स्पीकर। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा।